हेलो दोस्तों, यू आर मोस्ट वेलकम टू एग्री मालवा एकेडमी। दोस्तों, इफ्को में वैकेंसी आई है एजीटी की। एजीटी अर्थात एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ट्रेनी की वैकेंसी है यह, जिसमें बीएससी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशंस है। बाकी सारी एग्जाम्स में इतनी कंडीशंस नहीं होती जितने इफ्को के एग्जाम्स में है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर एग्जाम फ्रेंडली भी होता है। कुछ अलग अलग स्टेप्स में एग्जाम होते हैं, जिसमें पहला जो फेज है उसमें जो है फर्स्ट फेज में आप ओपन कंडीशन में अपने घर बैठ के लैपटॉप से एग्जाम अटेम्प्ट कर सकते हो। क्योंकि समय कम रहता है तो बहुत जल्दी आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने रहते हैं और पेपर सबमिट करना रहता है। उसके बाद फेज 2 आता है, फिर इंटरव्यू, कॉलिंग, मेडिकल वगैरह सारी चीजें होती। तो समझते हैं क्या क्या चीजें हैं, कैसे फॉर्म फिल होगा, क्या लास्ट डेट है। ये सारी चीजें उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो अभी अभी ग्रेजुएट हुए हैं एग्रीकल्चर, बीएससी एग्रीकल्चर में ग्रेजुएट हुए, उन सभी के लिए। देखते हैं यहाँ पर इफ्को अर्थात इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, पूर्णतः क्या है, यह सहकारी है, मतलब कोऑपरेटिव से। इसके अंदर जो है एजीटी की वैकेंसी आई है, एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ट्रेनी की वैकेंसी। क्वालिफिकेशन समझ लेते हैं, कैसे क्या वर्क होगा, इसमें कितनी सैलरी है, ये सब बातें हम इस वीडियो के अंतर्गत करने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद लास्ट में बात करेंगे हम कोर्स पर। 4 ईयर बीएससी एग्रीकल्चर फुल टाइम रेगुलर डिग्री। तो पहला पॉइंट तो यहाँ पर क्रॉस हो गया कि जो स्टूडेंट कहीं सी टेक से, कहीं से बीएससी हॉर्टिकल्चर 3 साल की डिग्री कर लेते हैं, वो इसके लिए अप्लाई ना करें। ठीक है, नॉट एलिजिबल है। यहाँ पर जो एलिजिबल है वो फुल टाइम 4 ईयर डिग्री है, मतलब प्रोफेशनल डिग्री। जनरल और ओबीसी स्टूडेंट्स जिनके पास अपीयर हुए हैं, जो कि 60% से वो लोग, और एसटी एससी से जो कैंडिडेट है वो 55% मार्किंग के साथ यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। साथ में जो कैंडिडेट है यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं वो पास होने चाहिए, मतलब बीएससी एग्रीकल्चर पास होने चाहिए। कौन सी ईयर में? 2022 या इसके बाद, देयर आफ्टर। ओके, और उनकी एज जो है 30 ईयर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मोर देन 30 ईयर नहीं होनी चाहिए, इसके कम होनी चाहिए। तो ऐसे स्टूडेंट तो बहुत कम मिलेंगे इस लिस्ट में। मोस्टली जो स्टूडेंट मिलने वाले हैं वह 22 से 28 साल के होंगे, क्योंकि 30 साल आते आते तो स्टूडेंट एमएससी या बीएड या पीएचडी कर ही लेता है, या फिर नहीं करता है तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करता है। यहाँ पर एज में जो है रिलैक्सेशन है, और इसकी जो काउंटिंग होगी वो 1 मार्च 2025, मतलब आज से होगी, 2025 से। 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन है यहाँ पर एसटी एससी के लिए, और 3 ईयर का रिलैक्सेशन है यहाँ पर ओबीसी के लिए। अनरिजर्व मतलब कि जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पर एज में कोई रिलैक्सेशन नहीं है ना। तो लोकेशन क्या रहेगी जॉब की? जो भी उस प्रोजेक्ट के थ्रू जो वर्क दिया जाएगा, जहां पर भी रूरल एरिया में, जहां पर भी वो जॉब लोकेशन रहने वाली है। लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए, एटलीस्ट हिंदी यहाँ पर डिजायरेबल है, बट इंग्लिश का या फिर रीजनल लैंग्वेज जो भी हो, उस रीजनल लैंग्वेज का भी नॉलेज होना चाहिए। ट्रेनिंग पीरियड 1 ईयर का होगा, और यहाँ पर कंपनसेशन यानी कि हम बात कर लेते हैं सैलरी की, तो क्या आएगी? तो इससे तो ज्यादा सैलरी रहेगी, और यह जो है इतने तक जा सकती है। ठीक है, कहां तक? ये जो है 70,000 तक जा सकती है। अलग अलग बेनिफिट्स उसमें मिलने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग। सर्विस बॉन्ड भी है यहाँ पर। सर्विस बॉन्ड समझ लो क्या है कि आपको 3 साल तक जो है बढ़िया जॉब करना है। इस बीच अगर आप जॉब छोड़ते हो, और अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हो या फिर ओबीसी से हो, तो आपको यहाँ पर 80,000 पे करना पड़ेगा, और अगर आप जो है एसटी एससी कैटेगरी से हो तो 20,000 यहाँ पर सर्विस बॉन्ड मिनिमम जो है पे करना पड़ेगा 3 ईयर सर्विस पीरियड के लिए। 3 साल बाद आप छोड़ते हैं तो नो इशू। ओके, यहाँ पर आपको अपना जो है सक्सेसफुली कंप्लीट करना पड़ेगा ट्रेनिंग। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है यहाँ पर? सिलेक्शन प्रोसेस में आपको बता दूं, सबसे पहले फेज 1 होगा, जो कि ओपन कंडीशन में होगा। आप अपने घर पर जो है सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के माध्यम से दे सकते हैं, ऑन रिसोर्सेस यानी कि कंप्यूटर लैपटॉप के थ्रू, एकदम ओपन एनवायरनमेंट में, बिना किसी टेंशन के। इसके बाद जो फेज 2 होगा, उस फेज 2 में जो है अलग अलग एग्जाम सेंटर्स होंगे। जैसे कि मध्य प्रदेश के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर क्या है, भोपाल और जबलपुर है। बाकी और भी स्टूडेंट्स के लिए कई सारे सेंटर्स है, गुजरात में अहमदाबाद, कर्नाटक में बेंगलुरु, यहाँ पर दिल्ली, पश्चिम बंगाल में कोलकाता, तमिलनाडु में चेन्नई, यहाँ पर यूपी में लखनऊ, महाराष्ट्र में नागपुर, असम वगैरह में गुवाहाटी, बिहार में पटना, रायपुर छत्तीसगढ़ में, सूरत वापस गुजरात, यूपी में वाराणसी, ऐसे चंडीगढ़, देहरादून, कई सारे जो है यहाँ पर एग्जाम सेंटर है। आप जो है 2 एग्जाम सेंटर यहाँ पर चूज कर सकते हो, और किसी भी प्रकार का अगर चेंज होता है तो यहाँ पर इस चेंज के लिए जो है इफ्को बोर्ड जो है ना, वो अपने हिसाब से कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, फिर है मेडिकल एग्जामिनेशन, तो वो जो है उनके अपने रूल्स पर होगी। नेक्स्ट है फिर जनरल कुछ चीजें हैं यहाँ पर, द नेचर ऑफ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द, जो इफ्को के लिए है यहाँ पर वो क्या है, रूरल एरिया में मोस्टली, या फिर जहां पर भी उनका प्रोजेक्ट हो फील्ड में, वहां पर आपको पहुंचा दिया जाएगा जॉब के लिए। अप्लाई कैसे करना है? तो अप्लाई करने के लिए आपको इस लिंक पर जाना पड़ेगा। क्या है लिंक? AGT.ifco.in। ठीक है, इस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट क्या है इसका? 15 मार्च, 15 मार्च इसका लास्ट डेट है। प्यारे स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, आपको लेट नहीं होना इस चीज में। ओके, आपको अप्लाई करना है। और भी किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप हमें इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, 94067780
30। और एक महत्वपूर्ण सूचना और भी है उन स्टूडेंट्स के लिए, ये नंबर आप सेव कर ही लीजिए, आपको काफी सारी हेल्प यहाँ से होने वाली है, कोर्सेज से रिलेटेड नोट्स और टेस्ट सीरीज और बहुत सारी चीजें। ठीक है, जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं अभी MPRAU के लिए, उनके लिए बढ़िया न्यूज है कि एक ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन जो है हाइब्रिड बेस आने वाला है। कब से? 5 मार्च से। 5 मार्च वेडनेसडे यानी कि बुधवार से, जिसमें आप जो है एग्रीकल्चर प्लस सी सेट की स्टडी कर सकते हैं हमारे ऑफलाइन सेंटर पर। इस पर जो है आपको नोट्स तो प्रोवाइड किए ही जाएंगे, साथ में इसमें इंक्लूड है क्या? टेस्ट सीरीज, वो भी एग्जाम बेस्ड टेस्ट सीरीज। इसके बाद जो कैंडिडेट फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए MPFSO के लिए प्रिपरेशन करने वाले हैं, जिसकी एग्जाम MPPSC के थ्रू होगी, वह भी कब? दिसंबर 2025 में। उसके बैचेस भी स्टार्ट हो गए हैं, दोनों पार्ट A और पार्ट B दोनों की क्लासेस यहाँ पर स्टार्ट हो रही है 5 मार्च बुधवार सुबह 9 बजे से। ठीक है, तो MPRU का जो बैच है वह मॉर्निंग 8 AM पे स्टार्ट होगा, और जो FSO का बैच है वह 9 AM पर बैच स्टार्ट होगा। ठीक है, इतना तो हुआ यहाँ पर क्लियर। और भी कुछ अगर आपको डाउट है, हाँ, इफको AGT के लिए जो कोर्स है उसका हम अनाउंसमेंट बहुत जल्दी करने वाले हैं। एग्जाम पैटर्न, सिलेबस और कोर्स, ये सारी जानकारी हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आए हैं। तब तक आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए एग्री मालवा एकेडमी के साथ, ताकि हम बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रिपरेशन कर सकते हैं ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन माध्यम से। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे जल्द ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।